परमेश्वर का धन्यवाद। और पिछले समय हमने क्या सुना? किसी को पढ़ी क्या? के लिए परमेश्वर को पढ़िए। हाँ, परमेश्वर को हमारी पड़ी है। यानी परमेश्वर हमको प्यार करता है, परमेश्वर हमारी सुनता है। कोई हम पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर हम पर ध्यान देता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों से गुजारिश एक उम्मीद रखते हैं कि वो मुझ पर ध्यान दें या वो मेरी सराहना करे या मेरे साथ वो उठे बैठे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर को हम महत्व दें। हालेलुया। कहिए ये मेरी बाइबल है। ये जो कहती वो मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये जो कहती मेरे पास है वो मेरे पास है। और आज मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा और मैं वैसे ही नहीं रहूंगा, लेकिन बदल जाऊंगा। अगर आपने सुना कहीं यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। चलिए आज कुछ नई बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 से देखेंगे हम। इसलिए अपनी और सभी को निकालने मुझे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय सबने निकाला हो तो हम देखेंगे जी। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। नंबर 1, पहले स्वयं संरक्षण में हो। पहले खुद मजबूत होना है, उसके बाद औरों को मजबूत करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम खुद मजबूत नहीं होते हैं और दूसरों को मजबूत करने के लिए चलते। ये सही नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, मतलब सावधानी से उसकी देखभाल करो। क्यों? आगे देखेंगे। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हम कई बार ऐसे बोलते ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, लेकिन ना तो हमारी कलीसिया है ना हमारे लोग हैं, ठहराने वाला कोई और है। हालेलुया। और उसने कुछ अच्छी बातें देखी होगी, इस कारण से आपको लीडरशिप दी है। इसका मतलब सरगना नहीं बनना है, मतलब ये नहीं बनना है कि मैं ही स्वामी हूं। हालेलुया। इसलिए स्वामी कोई और है और उन्हें हमें नौकर ठहराए की चाकरी करना है। जैसे राजस्थान से कुछ लोग आते हैं भेड़ों को लेकर और बड़ा साफा बांधते, लाठी हाथ में रहती, लेकिन वो स्वामी नहीं है। भेड़ों को रखवाला जरूर वो है, उनको चराते जरूर है, इधर उधर लेके जाते, उनकी चाकरी करते, बीमार होते हैं तो उसकी देखभाल करते, मरहम पट्टी करते, लेकिन वो स्वामी नहीं है। स्वामी कोई और है जिसे प्रधान रखवाला खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। तो प्रधान रखवाला है और हमें नौकर ठहराया। लेकिन कई बार ऐसा होता है नौकर राजा बन जाता है, यारोबाम के समान। हालेलुया। तो आगे देखेंगे बाइबल क्या कहती है। अध्यक्ष ठहराए पवित्र आत्मा ने। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। एक बार फिर कहा अपनी और पूरे झुंड की चौकसी अपने पूरे झुंड की, जिन्हें आपको जिम्मेदारी दी थी, उन लोगों को तैयार करने के लिए पूरी चौकसी करो। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया किसकी है? किसकी है? आगे ये जो मैसेज जब जाएगा सारे लोग सुनिएगा। कलीसिया किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। हालेलुया। और आपको काम दिया है कि उनको ठीक रीति से देखभाल करना है और समय पूरा होगा आपको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इनको अब आगे लेके चलो। मूसा के समान, मूसा मिस्र में जरूर गया था लोगों को निकालने के लिए, वहां से निकाला, लेकिन वायदे का देश में यहोशू लेकर गया। हर एक का पार्ट अलग अलग होता है।
हालेलुया। कितने पिताजी यहाँ पर सारे लोग बहनें भी हैं। आप जब घर में रहते हैं, मम्मी या पापा हैं, बाहर में भी, घर में भी और भी कुछ किरदार निभाते, कभी भाई, कभी दोस्त, कभी बहन, लेकिन बाहर यदि जाते हैं तो हम मित्र, एक ही बंदा है लेकिन उसके किरदार अलग अलग है। ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि हम जो किरदार निभाएं सही रीति से निभाएं। बरनबास के बारे में ज्यादा आप लोगों ने नहीं सुना है। बरनबास बहुत अच्छा व्यक्ति था, आप जानते हैं। और बरनबास ने पौलुस और मरकुस को तैयार किया था लीडरशिप के रूप में। वो प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था। यदि कोई प्रार्थना करने में कमजोर है, उसे प्रोत्साहन दे कि आप बहुत अच्छा करें, थोड़ा और बढ़ेगा। क्या यीशु मसीह ने किसी को प्रोत्साहन दिया? यीशु मसीह ने शमूएल को बोला, उसको प्रोत्साहन दिया। कई जगहों में अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन दिया है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी हम लोगों को प्रोत्साहन दें ताकि वो आगे बढ़ जाए। हालेलुया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा होता है, टीचर यदि किसी को पढ़ाता है तो जिसको आंसर या उत्तर पता होता है केवल उसी को पूछा जाता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो लेवल में लेके आता है, जिसको नहीं आता है उसको उठाता है। हालेलुया। तो याद रखिए, कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से सींचा है और खरीदा है। कलीसिया पे ज्यादा हक परमेश्वर का है। कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि मेरे बिना पूछे कहीं जाना नहीं। आप सब हैं यहाँ पे, है ना? कई बार ऐसे बोला जाता है कि बिना मेरे पूछे जाना नहीं है। मैं जाऊं तो उठ, मैं बोलूं तो उठ, मैं बोलूं तो बैठ, मैं बोलूं तो खाओ, मैं बोलूं तो मत खाओ। यानी ऐसा उठक बैठक किया जाता है, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बताता। इसका मतलब ये है, डर है कहीं भाग न जाए। हालेलुया। अपने बच्चों पर यकीन कीजिए, कहीं भी जाएंगे वापस आ जाएंगे। हालेलुया। यदि भरोसा ही नहीं है तो फिर भागना पड़ेगा। बाइबल नहीं बताती। इसलिए कलीसिया में ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन साफ से बोलता है, तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है तो उसकी देखभाल करो। यानी उनकी आवश्यकताओं को देखो, उन्हें क्या चाहिए। हालेलुया। जब पतरस से यीशु मसीह जब मिला, बाइबल कहती है जब पतरस बैकस्लाइड हो गया, जब यीशु मसीह मिला तो उसे एक सवाल किया, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? ने बोला, हाँ प्रभु जी मैं आपसे प्यार करता हूं। तब यीशु मसीह ने पहला शब्द क्या बोला, किसी को याद है? हमारे पास लंबी आयु है, लेकिन उनके पास जिंदगी पड़ी है यहां से यहां तक। लेकिन हमारी आधी उम्र हो गई है। कुछ लोगों की उससे ज्यादा, कुछ लोगों की उससे कम, लेकिन बच्चों के पास पूरा उम्र है। फाउंडेशन जितना गहरा होगा, नींव जितनी गहरी होगी, उतनी ज्यादा बड़ी इमारत आप बना सकते हैं। अगर नींव नहीं है तो आप बड़ी इमारत नहीं बना सकते। यानी कि जमीन को थोड़ा सा खोदा 1 इंच और उस पर रद्दा रख दिया, क्या होगा? 2 मंजिल उठ सकती है, क्योंकि खोदा नहीं गया है। मेरा टॉपिक वो नहीं, लेकिन सिर्फ टच करते जा रहा हूं। तो बाइबल ये कहती है कि कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से सींचा है और क्रॉस पर पैदा हुई है। हालेलुया। तो इसलिए ज्यादा हक परमेश्वर का है। इसलिए आप और मैं ये ध्यान रखें कि परमेश्वर चाहता है, हमें भी ये देखना है कि कौन दुर्बल है। टीचर जब पढ़ाते हैं, जो कमजोर बच्चा उसको ज्यादा पूछते नहीं, वैसे बोलते तू पीछे बैठे, पीछे बैठ। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर कमजोरों को उठाता है, बलवंतों को नहीं। लेकिन जो कमजोर है उन्हें उठाता और अधिपतियों के साथ बिठाता है। हालेलुया। तो बाइबल यही बताती है, इसलिए तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है तो कलीसिया की देखभाल करो पहले अपनी। हालेलुया। अपनी चौकसी करेंगे, फिर कलीसिया की चौकसी करेंगे। आगे देखेंगे
एक बार फिर से इसी को रिपीट करें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ। इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो और जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। ऐसा क्यों बोला है कि कलीसिया की रखवाली करो? कोई है जो कानों को भरता है। हालेलुया। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूं। दोनों पति पत्नी थे, एक नौकर को खरीदने के लिए गए। बोले हमारे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके स्वामी ने बोला देखो, बोले ये कान बहुत भरता है, ये याद रखना। उन्हें बोला हम दो ही तो है, क्या कान भरेगा? पति और पत्नी है, बीच में और कोई भी नहीं है। बोले फिर भी सोच लो, एक कान बहुत भरता। और यहाँ पर भी लिखा है कलीसिया की रखवाली करो, और उसको खरीद कर लाए। 1 महीना वो चुप रहा, जो कुछ काम दिया जाता अच्छा करता था, सब कुछ अच्छा कर रहा था। 6 महीना गुजर गया और वो पति पत्नी सोचने लगे, इसका स्वामी बोल रहा था कि बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, कान भरता है। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब 7वां महीना आया, उसने उसकी पत्नी को बोला क्या तुमको पता है? बोले क्या? तुम्हारा पति का किसी और से चक्कर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, चक्कर है। वैसे बोलने लगा। बोले नहीं है, मुझे बहुत विश्वास है। बोले आज रात को जाना, आज रात को जाना, और उसके दाढ़ी के बाल काटना। मैं किसी के पास जाऊंगा, उसको लेकर जाऊंगा उन बालों को, ताकि आपका पति आपके वश में हो जाए। बोले ठीक है, आधी रात। अब ये तो चली गई, इसका पति आया, उसको भी बोलने लगा। घर में कितने लोग हैं? 2 और 1 नौकर, तीसरा। तो जब वो पति आया, उन्हें बोला कि आपको पता है? बोले क्या? आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है। मैं हैरान हूं। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों ही तो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें बोला ठीक है, आज रात को जब सोओगे ना, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारने के लिए आएगी। उसने क्या बोला था? कैंची लेके बाल काट। और इसके बोला आज रात को तुम्हारी पत्नी तुमको खत्म कर देगी, देखना। तो ये रात को जब सोया, नाटक किया, आंख ऐसे बंद किया। जब बंद किया, तो कैंची लेकर गई मध्य रात्रि में और ऐसे बाल काटने। बोले क्यों? उसने देख फट से खड़ा हुआ। बोले तू मुझे मारना चाहती? बोले नहीं, मैं मारना नहीं चाहती। और आखिर में उसके पति ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। किस कारण? कान भरने के कारण। दोनों को भरोसा नहीं है, तीसरे की बात पर यकीन कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया को भरोसा होना चाहिए, तीसरे की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर की बातों पर यकीन करें, तीसरे की बातों पर यकीन मत कीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। उन दोनों को बात करना चाहिए था, तीसरे की बात पर यकीन। जबकि उसके मालिक ने बोला था कि ये कान भरने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कचरा मत इकट्ठा कीजिए। हालेलुया। कई लोग कचरा इकट्ठा करते हैं। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने बोला। ये हम कचरा पीने वाले नहीं है। मोदी जी ने गाड़ी चलाई है, कचरा उसमें डालो, हालेलुया, इसमें मत डालो। तो कलीसिया की रखवाली करो। कारण मत्ती 24:24। उससे पहले तिमुथियुस 4:3 देखेंगे। उससे पहले 4:3, पहला तिमुथियुस की किताब 4:3। वहाँ करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सजा विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। पहला तिमुथियुस, एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर से पढ़ें। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, बस थोड़ा सा और एक लाइन पढ़ दें। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, और
यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। उन झूठे कानाफूसी उल्टी सीधी बातें करने वालों के कारण होगा। किसमें होगा ये? कहां पर होगा ये? कलीसिया के अंदर होगा। आपको ये मुझे सीखना होगा कि ऐसे ऐसे कानाफूसी करने वालों की बातों में नहीं आना। हालेलुया। कई लोग बड़ा बड़ा लेबल लेके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पर आ जाओ तो मैं पवित्र आत्मा मिले। क्या खदान है? सही है। हमारे यहाँ पर आइए आपको वरदान मिले। क्या खदान भरी हुई है? गोदाम 3-4 ताले लगे हैं। परमेश्वर का काम है किसे देना किसे नहीं देना। हम किसी के खिलाफ में नहीं, लेकिन वचन क्या बताता है एक बार फिर से हम पढ़ेंगे उसी बात को और हम आगे आगे चलते जाएंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से यानी सही रीति से बोल रही है, साफ रीति से बोल रही है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले बाहर से नहीं आएंगे। जैसे सुनेगा, भरमाने वाले बाहर से नहीं आएंगे, कलीसिया के अंदर ही होंगे और भरमाएंगे। यदि किसी का भूत निकाल दिया तो बोलेंगे मैं ही सब कुछ हूं, किसी के पास नहीं जाना, मेरे पास आना। कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे उठ खड़े होंगे, लेकिन आप और मुझे सीखना है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता क्या है। ठीक है, आगे स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब सुनिए, इन्हें पहचाना कैसे जाएगा कि वो बंदा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? आपको ही मेरे खिलाफ में किसी ने कुछ बोल दिया, कैसे पहचानोगे? सब कुछ परमेश्वर का हाथ में नहीं छोड़ सकते, कुछ हमें करने की जिम्मेदारी दी है। पहला यूहन्ना 4:4 पहला यूहन्ना 4:4 उन्हें पहचानेंगे कैसे? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो मैं 4 नहीं 1 का 1 हे प्रियो, हाँ। हर एक आत्मा की प्रतीति न हर आत्मा की प्रतीति मत करो कि भूत निकल रहा है तो बहुत बढ़िया है, वरन आत्मा को परखो। चंगाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया, ये जादू टोना वाला भी करता है, ये ध्यान देना है। अगर किसी को टाइफाइड है तो बोलेंगे बनियान ला कर देना, भले मत आना, हम बता देंगे कितना समय का टाइफाइड है। ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो भी हीलिंग करते हैं। मैं बाइबल में लेके चलूं तो मूसा जब फिरौन के पास गया, मूसा ने लाठी डाली तो क्या हो गया? सांप बना। था फिरौन ने जादूगरों को बोला, इधर आओ रे, तुम भी लाठी डालो, दिखा देंगे क्या तू ही सांप बना सकता, हमारे लोग भी बना सकते हैं। और उन लोगों ने लाठियां डाली, वो भी सांप बने। फर्क क्या है? फर्क ये है परमेश्वर उद्धार देता है, मोक्ष देता है, छुटकारा देता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। हम आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आना है, सुनिएगा, हम आशीष पाने के लिए नहीं आना है, लेकिन इसके बाद एक जिंदगी है उसके लिए आना है। देखिए वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है हर आत्मा की प्रतीति मत करो पर उसे वरन आत्माओं को परखो कि वे परखने का मतलब आजमाइश करो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कोई भी हेरा गेरा नत्थु गेरा आपके पास आ जाए और स्टेथोस्कोप, अमृता है, अमृता क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, हाँ, जो गले में टांग के बोले मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मान जाएंगे? क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट या डिग्री तो देखो, आजकल तो फर्जी मिल जाती ठेले पर। और ट्रीटमेंट कैसा करता है, चेक कैसा करता है, कौन सा मेडिसिन देता है, उसको मालूम होना चाहिए, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि ये डॉक्टर है या नहीं, या बहरूपिया। हालेलुया। वहां पर लिखा, उन्हें बोला मेरे बाद तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, वो झुंड को नहीं छोड़ेंगे।
इसलिए आप और मुझे तैयार रहना चाहिए, वचनों में मजबूत होना चाहिए डेली। किसके पीछे ज्यादा जाना चाहिए? किसके पीछे ज्यादा जाना चाहिए? इधर वाले भी बोले ना, वचन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा भविष्यता के पीछे जाना मत। मैं आपसे कह रहा हूं, वचन के पीछे जाइए तो भविष्यता आपको ढूंढ के आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन कई बार हम वचन को छोड़ देते, उनके पीछे पीछे जाते, नहीं जाना है। मेरा एक आदत है, कोई भी भविष्यता आ जाए मैं कभी नहीं जाता हूं। मैं जाता हूं तो केवल वचन के पीछे जाता हूं। वही मुझे बोलते आप आइए, आपका वेलकम। इसलिए याद रखें, इंपॉर्टेंट वचन है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। बाईपास मत करिए, वचन में जीवन है। जो मेरे पास आएगा, बाइबल बोलती मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। और जो प्यासा है वो मेरे पास आए और सेत में पाए, तो उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकले। हालेलुया। अगर झरना भरना है, यीशु मसीह के पास आना, उसके वचन के पास आना। हालेलुया। इसलिए हमें देखभाल करना है। ऐसे ऐसे लोग आए, हमें परखना है। भूत निकलना मामूली बात है, चिन्ह चमत्कार होना मामूली बात है, प्रचार करना मामूली बात है, लेकिन इसका जीवन को तोलना मत्ती 7 के मुताबिक बहुत बड़ी बात है। तो ही आप पकड़ पाएंगे। पौलुस और सिलास के पास पीछे एक लड़की चिल्लाती जो भविष्य बताने वाली थी। अच्छा खासा पैसा ऐंठती थी अपने मालिकों के लिए। बोले ये परमेश्वर के दास लोग हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते। सही थी या गलत बोली थी? एकदम सही बोली थी। तो हम मुझे बोलना चाहिए, तो मेरे माथे में भी हाथ रख, मेरे बारे में बोल। लेकिन पौलुस जानता था ये बहरूपिया। हालेलुया। इसलिए हमें पकड़ना है। एक बार हम कहीं थे, शायद छोटी खरगोन, हाँ, परमेश्वर का दास जिनका नाम पास्टर गणेश खराड़े, आप जानते गुड़िया पीछे कोई तो है जो यहाँ जानते हैं। तो हम लोग वहां पर वर्शिप करे, हारमोनियम में गीत गा रहे थे, मैं ढोलक बजा रहा था, और वहां पर एक बहन खड़ी हो गई, शाबाश मेरे बेटे गणेश, तूने बहुत अच्छा गीत गाया। तो मैं हैरान हो गया, कौन है ये? तो किसी ने कौन है? मैं यीशु हूं। मैंने पकड़ इसको, इधर लेकर आप इसको बताएंगे यीशु कौन है। यीशु का नाम से भी भूत आपको बहरा है। फिर हम लोग उनको पकड़ा, प्रार्थना किया, फिर बोले मैं यीशु नहीं हूं रे, तुम यीशु को उपासना करते इसलिए उसके नाम से आ गई। अगर आपके आंख में चश्मा नहीं लगा है, बिल्लोरी कांच नहीं लगा है, दूरबीन नहीं है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा का चश्मा नहीं लगा है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। रोशनी आज नहीं है, कविता यहीं पर है। हम लोग उदयनगर में गए थे, एक लड़की पीछे थी और पीछे खूब चिल्ला रही थी। वर्शिप के समय में जेडी भाई थे वहां पे वर्शिप कर रहे थे और मैं चुपचाप बैठा था। मैं देख रहा था, वो बहुत हाथ हिलाया, बहुत नाची भी। सारे लोग बोले पवित्र आत्मा से मुझे परमेश्वर बुलाया, इसको पकड़ कर इधर ला। ठीक है। और वर्शिप जैसे कर, तो मैं मैसेज दिया। मैसेज के बाद मैं जो परमेश्वर बोला, मैं बोला बहन इधर आइए। परमेश्वर का दास बोले पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। मैंने अभी पता चलेगा पवित्र आत्मा से भरी हुई या भूत की आत्मा से। और हमने जैसे ही प्रार्थना किया, मैं चल निकल रहा, हाथ पैर हिलाने लगी। थोड़ी देर के बाद हाथ पैर हिलना बंद, ऐसे लुढ़कने लगी यहां से वहां तक। मैंने पूछा कौन है, तब बोले मैं फलाने फलाने। यदि परम का वरदान आपके पास नहीं है, वो आपको गुमराह करेगा और सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए परम का वरदान आप और मेरे पास होना चाहिए कि पहचान पाएंगे किसकी ओर से है। परमेश्वर का दास जिनका नाम पास्टर हिजकिया फ्रांसिस है, जिनके प्रॉफिट हिजकिया फ्रांसिस है, जब भोपाल में आए थे मैंने उनका नाम सुना था और मुझे भी जाने के बोला गया था कि आप चाहिए, लेकिन मैं बोला मैं पूछना चाहता हूं कि ये है कौन। बिना जाने में जाऊंगा नहीं। और मैं घर में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने पर परमेश्वर मुझे बताया वो असाधारण व्यक्ति है। और मुझे बताया था कि जब तू वहां जाएगा, जैसे दरवाजे इतने बड़े, इससे डबल दरवाजा था,
और मुझे मालूम भी नहीं कि वहां पर दरवाजा कितना बड़ा है। एक आग ऐसे नदी के समान बह रही थी, ऐसे उस दरवाजे से निकल कर मेरे पैरों के पास जा रही थी। मैं समझ गया कि यह व्यक्ति ऐसा वैसा नहीं, जब किसकी शक्ल सूरत मैंने नहीं देखी। और जब मैं भोपाल गया उस मीटिंग में और मेरी आंखें बंद थी, वर्शिप चल रही थी, वही नजारा जो मुझे दिखाया था वहीं पर वो मैंने देखा और मेरे पास ऐसे होकर गुजर गई। और मैंने यूं बोला था, परमेश्वर ये लोगों के हाथ पैर हिलते हैं, क्या अनुभव गया, क्यों हिलता है, आखिर उसमें होता क्या है। वो अनुभव से मैं होकर गुजरना चाहता हूं, क्या? और उसी दिन से मेरे भी हाथ हिलते, इसलिए मैं हाथ उठाकर प्रार्थना ही नहीं करता। सिर्फ मैंने इतना बोला था कि अनुभव है क्या। और उसी दिन वहीं पर मैंने जब जैसे ही बोला, जैसे पवित्र आत्मा उतरा, मैं पूरा हिलने लगा। सारे लोग मेरा हाथ पकड़े थे, वो भी हिल रहे थे। मैंने तुमको क्या हो गया, मुझे मालूम नहीं है। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये सप्ताह को नोटिस करना, ये संडे तक नोटिस करना क्या कुछ नहीं होगा कलीसिया में, लेकिन प्रार्थना करना कि संडे के दिन यहां पर लगे। प्रार्थना आपको करना होगा कि संडे दिन यहां लगे, यहाँ परमेश्वर का अद्भुत काम यहां पर देखेंगे। हालेलुया। और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बीती रात को मेरे हृदय में बात डाली है कि संडे के दिन मैं कुछ न कुछ करूंगा, लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि संडे के दिन यहाँ कोई भी लगने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ और मीटिंग रहेगा। इस कारण से इसलिए प्रार्थना करें, हमें चांस मिले ताकि डांस कर पाए। हालेलुया। वैसे तो हमें चांस मिलता है, लेकिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर काम करने पाए। और परमेश्वर के काम को रोकने के लिए वो भरसक प्रयास करेगा, लेकिन उसका परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। हालेलुया। हम कहां पर हैं? आत्मा की प्रतीति करो, हर आत्मा की प्रतीति ना करो, पर जो उसकी ओर से है कि किसकी ओर से। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर, यदि आपको फास्टिंग के लिए बोला गया है तो पहले पहचानिए कि किसकी ओर से है। आप फास्टिंग करना चाहते हैं, किसकी आवाज है, पहले पहचानिए। कई बार हमारी खुद की इच्छा होती है, वो भी अच्छी बात है। कई बार परमेश्वर की इच्छा होती है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कई बार वो जबरन बिठाता है, किसकी ओर से। एक परमेश्वर के दास तुम जानते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा। एक परमेश्वर का दास जब इंदौर में आया तो फास्टिंग में होकर आए थे 40 डेज, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर भी 40 दिन शुरू कर दिया। उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सीढ़ियां पकड़ पकड़ के चल रहे थे। एक और मैंने परमेश्वर के दास थे मेरे साथ में, सर बोले क्या करें, इतना दुबला क्यों हो रहा है, आपको पहचानना है कि आवाज किसकी है। मैंने उनको पूछा आपको किसने फास्टिंग में बोला है जाने के लिए, बोले मुझे पवित्र आत्मा ने बोला। मैंने आवाज कैसे होती है, बोले धीमी आवाज होती है, लेकिन उसने मुझे बोला कि आप उपवास में जाओ। तो मैं बोला जब आपको पवित्र आत्मा ने उपवास में जाने के लिए बोला है तो आप कमजोर क्यों हैं, तुम क्यों चल नहीं पा रहे हो, सीढ़ियां पकड़ पकड़ के चल। मेरे परमेश्वर की आवाज नहीं है, ना पवित्र आत्मा की आवाज है, आपने किसी और की आवाज सुन ली है। हमने बोला फास्टिंग बंद करो, उनको 2 बॉटल लगवाई, खाना खिलाया। मैं बोला आज के बाद फास्टिंग नहीं करना, पहले पहचानना, क्योंकि परमेश्वर जब फास्टिंग में जाए आपको मारने के लिए नहीं बोलेगा, दुर्बल होने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा शरीर खत्म हो जाए, टेंशन फ्री। परमेश्वर ने हमें मारने के लिए नहीं बुलाया, औरों को बचाने के लिए बुलाया। इसलिए पहचानना है, हर आत्मा की प्रति मत करो, पर उसे परखो कि किसकी ओर से है, क्योंकि पैरों पे निकल पड़े। जहां वचन नहीं है वहां कुछ काम नहीं है। मत्ती 24:24 यहाँ पर यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, क्योंकि झूठे मसीह, हालेलुया, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। एक बार फिर से, क्योंकि झूठे मसीह, सुनिए,
मसीह तो है पर झूठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पहचाने ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु मसीह का। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ओ हालेलुया। हालेलुया। कौन खड़ा होगा? झूठे के पीछे मसीह है पर झूठा है, भविष्यवक्ता है पर झूठा है। झूठा है। फिर और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे आप सुनिएगा, कि यदि हो सके तो रुको। बड़े चिन्ह दिखाएंगे। हाथ नहीं तो हाथ भी आ जाएगा, आग नहीं तो आग भी आ जाएगा। तो क्या करोगे? अगर चमत्कार के पीछे यदि आप भाग रहे, आप भरमाए जाएंगे, आप बहकावे में आ जाएंगे और पकड़ नहीं पाएंगे, वो आपको ले जाएंगे। बोलेगा आई एम अ हीलर माय डियर। बड़े चिन्ह ऐसे लिखा है क्या? छोटे चिन्ह? बड़े चिन्ह। मतलब जो चिन्ह आपने नहीं देखे वो करेगा। भूत तो ये साधारण बात है, हाँ? पेट दुखना है साधारण बात है, कैंसर ठीक होना साधारण बात है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके वो दिखाएंगे। तब आप कहां जाएंगे? वचन से मैच करना है। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला है झूठे मसीह। ऐसा नहीं लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता, पहले लिखा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कहां से होंगे? बाहर से, कलीसिया में से। हम भी कुछ है यार, उसके पास क्या जाता है? मेरे पास आओ, उससे बुखार भी नहीं उतरता, मैं पेट दर्द ठीक करूंगा। हाँ? यदि आप ऐसा करते हैं तो बी केयरफुल, सावधान हो जाइए, बड़े चमत्कार करेंगे। हाँ, फिर आगे, कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। हो सके तो जिन्हें चुना गया है वो भी पगडंडी छोड़ के नीचे उतर जाएंगे। बाइबल में से कोई है उतर गया था एक, जिसका नाम बिलाम है, उतर गया था। गधी ने बोला है तो मुझे मारता क्यों? वो सीधा रास्ते जा रही थी, लेकिन स्वर्गदूत दिखाई दिया, लेकिन उसको नहीं दिखाई दिया। अकल के अंधे अकल के अंधे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इतना बड़ा भविष्यवक्ता तुझे नजर नहीं आता कि नीचे क्यों जा रही है? लेकिन बाइबल बोलती घूस या पैसा पर्दा डालता है, उसको नजर नहीं आता, अंधा कर देता है। जैसे गेहजी, उसको मालूम मेरे स्वामी को सब पता चल जाता है, लेकिन पैसे के चक्कर में, लालच में उसको ये भी भूल गया कि मेरे मालिक को पता चलेगा कि नहीं, और चले गया। भाई साहब नीचे उतरो यार, हमारे यहाँ पर कुछ लोग आए, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे मालिक ने भेजा है। यार वो चला गया, मालिक ने किधर गया? नहीं मैं यही था। आखिर में पकड़ा गया, बोले ये भेंट लेने का समय है। मैं जानता था वो नीचे उतरा, वो भी मैं जानता हूँ, वो दृश्य को मैं जानता हूँ। याद रखें, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और कईयों को बहकाएंगे और फूट डालेंगे, शासन करेंगे। बोलेंगे आधा झुंड मेरे पास है। तो मैं जहां मुंबई में गया था, यहीं पर मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग जब खत्म हुआ, परमेश्वर दास ने मुझे बुलाया पासराव मुलाकात करने के लिए। मुंबई से जो पासवान आए थे, और वो डाइनिंग टेबल में बैठे थे, और मैं पीछे से आया। पास्टर ने मुझे बोला ये मैन ऑफ गॉड है, मुंबई से। मैंने अच्छी बात है। और मैं उनके करीब में जैसे बैठा, परमेश्वर मुझे बोला इनको बोलो कि तुम्हारे चर्च को तोड़ने वाला एक बंदा है जिस पर तुम यकीन करते हो। पास्टर मुझे बोला ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कलीसिया है। मैंने जाके चेक करो, माल सही है तो परमेश्वर ने नहीं बोला है, माल सही नहीं है बोलना परमेश्वर ने बोला है। मैंने ऐसा नहीं है पास्टर, ऐसे नहीं, मैंने जाके चेक करना। वो जब गया, जब छानबीन निकाली, तो उनके अधीन में जो अगुवा था, उनके अधीन में जो व्यक्ति था, वो कलीसिया को डिवाइड कर दिया था, आधे लोगों को लेके जाने वाला। उधर से कॉल आया, पास्टर आपने जो बोला सही बोला था। अरे मैं तो फंस गया था यार, अगर उसको नहीं पकड़ता था आधी कलीसिया चली गई। फिर बोला मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, आप आइए। मैं बोला अभी रुकिए। 1 साल बाद में गया, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम, चमत्कार किया, और वो बोलते एक बार फिर आप आइए।
नहीं बोला प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं आऊं, ऐसे नहीं आऊंगा। हालेलुया। तो आपको मुझे पकड़ना है, आपको मुझे समझना है कि कौन कौन सी आत्मा के चलाए चलता है। और बाइबल कहती है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता नाम बताना आसान है। हालेलुया। जिंदगी को तोलना बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर कई बार मुझे भी नाम बताता, लेकिन मैं वो नहीं हूं। परमेश्वर मेरे बारे में जो बोलता है वो मैं हूं। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है मैं वो हूं। हालेलुया। इसलिए मुझे ना तो मैं भाई कहलाना सबसे ज्यादा महत्व रखता हूं। भाई सबसे अच्छा होता है, करीब में होता है। मैं ना बहुत थोड़ा दूर रहता है, दूर रहना हाथ मत मिलाना। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसी को हम थोड़ा आगे आगे जाएंगे जल्दी जल्दी। क्योंकि झूठे मसीह हाँ। झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे हाँ। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी हो भरमा दे। सके तो जिन्हें चुना गया है उनको भी भरमा दिया जाए। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया मैं भी है। 2026 में पहले से आपको बता रहा हूँ। संभल जाओ। हालेलुया। यदि हमें पता चले कि सामने गड्ढा है तो हमको पता चल जाए कि यहाँ पर गड्ढा है, क्या करेंगे? पहले से मतलब गाड़ी ब्रेक लगा कि सामने गड्ढा है, और नहीं पता हो तो चलने दे, ब्रेक मत लगाना, स्पीड बढ़ा। तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है कि आने वाले दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्य, इसका मतलब पहले से हमें इशारा कर दिया है। कई बार ऐसे जब कोई आवाज नहीं आता तो ऐसे हाथ हिलाते हैं। रोड के उस पार कोई है तो उसको आवाज नहीं पहुंच रही, फिर क्या करते हैं, भैया फोन लगाते हैं, किधर है किधर है। हम भी जब हैदराबाद में गए थे वहां पर फोन पे बात हो रही, लेकिन वहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं। एक उस ग्राउंड में था, हम इधर चेयर पे थे, एक भाई बोला रहे किधर हो किधर हो, फिर एक हाथ का इशारा लिया, तब भी नहीं समझ में आ रहा, फिर रुमाल निकाला, फिर ऐसे लगा, हाँ ठीक ठीक आप वही बने। परमेश्वर आपको मुझे चेतावनी दे रहा है, एक इशारा कर रहा है, हमें संभल कर चलना। हालेलुया। यदि ज्यादा गड्ढे हैं तो गाड़ी आराम से चलाइए। हालेलुया। और समतल है तो जाने दीजिए, लेकिन याद रखिए बीच में कुत्ता भी आता है, पटकता है। ऐसे कई कुत्ते हमारे पीछे पड़े रहते हैं पटकने के लिए, नहीं गिरना मत, उसके ऊपर से जाने दें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भरमाने वाले लोग आएंगे, आपको मुझे सतर्क रहना। आप कैसे पहचानेंगे परमेश्वर का वचन से? मुझे भी भरमाया गया, लेकिन आज तक नहीं फंसा परमेश्वर के अनुग्रह से। कई बार मुझे बोलते हैं ये तुम्हारा जीवन में होगा, मैंने फालतू बात मत कर, वचन क्या है? परमेश्वर बोलता क्या है मुझे वो चाहिए। मुझे बोला गया था एक साउथ अफ्रीका से, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर दास मुझे बोले चलो अपन उनके पास चलते। मैंने बिल्कुल जाना नहीं जाना। बोले नहीं चलो ना दुआ करवाएंगे। मैंने बिल्कुल नहीं, मैं भी दुआ करता हूँ, घमंड नहीं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैंने एक बात रखी परमेश्वर के सामने, मैंने उनको भी बोला देखो मैन ऑफ गॉड है। बोले हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, खुदा को मेरी जरूरत है, खुदा खुद बोले वो बुलाए। मैं बोला मुझे मत ले चल। मैं जब गया आखिर में मैंने बोला परमेश्वर मैं जानता हूं कि ये मुझे बोलेगा। जब लेकर गया तो वो तो चुपचाप रहा, मैंने बोलना भी मत, बिल्कुल नहीं, वो कोई खुद बोलेगा, मुझे बुलाएगा। मैं सब पीछे थोड़ा कर सकती उनको आगे कर दिया, आगे हे यू मैन साइड यू कम। बोला यस कम, गॉड स्पोक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए मैंने मैं यही चाहता, मैं तेरे पास आना नहीं चाहता, लेकिन हम दोनों नौकर हैं। स्वामी ऊपर हेरो बोलेगा जा रहे उसको ढूंढ के ला। दाऊद को ढूंढा या नहीं ढूंढा? आपको भी ढूंढने के लिए आता। इस मीटिंग में कितने लोगों को ढूंढा? कई लोगों को ढूंढा। कुछ लोग तो सोच रहे अरे आपके को कौन बात करेगा यार, कोई भी बोलेगा, उसी को नाम लेकर बुलाते। चला परमेश्वर ये चाहता है
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादातर वचन पर ध्यान दें। परमेश्वर ने चेतावनी दिया है कि आने वाले दिन में झूठे मसीह खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आप यूट्यूब में देखिए, ढेर सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अगर ज्यादा आपने उसमें भिंडी भी डाल दिया है, गोभी भी डाल दिया है, आलू भी डाल दिया है और शिमला मिर्ची भी डाल दिया है, तो मिक्स वेज हो गया है। और ज्यादा चावल डाल दिया है तो खिचड़ी है। फिर उनको अलग करना मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चेतावनी ये है परमेश्वर की ओर से आप और मुझे, वो ये कहता है कि आप और मुझे चौकन्ना होना है। कानाफूसी करने वाला व्यक्ति जो जिसने दो पति पत्नी को भिड़ा दिया, कि आप और मैं तो ऐसा नहीं सुन रहे किसी की बात। यदि आप सुन रहे हैं, केयरफुल हो जाइए। हमें किसी की बात नहीं सुनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले तोलो फिर बोलो। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको, जितने हम यहाँ पर बैठे, आज आपको मुझे यही हिदायत देता है कि जिस प्रकार तीमुथियुस की पत्री में उसने जिस प्रकार से कहा गया कि आने वाले समय में स्पष्टता से कि भरमाने वाली शिक्षाओं पर लोग मन लगाएंगे। हालेलुया। जो ज्यादा प्रेशर देंगे, कैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन ज्यादातर गुदी गुदी करेंगे आपको ऐसे, अगर आपको अन्य भाषा नहीं है तो। क्या अन्य भाषा ऐसे मिलती है? गुदगुदी करने से तो मुंह से जो भी शब्द आ गया फिर आप बोलने लगे बोले ये अन्य भाषा नहीं। केयरफुल हो जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर मैं पढ़वा के छोड़ूंगा उसको। पहला कुरिन्थियों 14 सेकंड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, आप सुनिएगा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, ऐसे लिखा बातें सभी लोग इधर हैं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, ये लिखा है बातें करता है। फिर क्यों लोग बोलते हैं अन्य भाषा में? आप इधर चौकन्ना हो जाइए, घबराइए मत। एक बार फिर से, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। फिर ये क्या है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है? आप साइलेंट हैं क्या है? वचन से ही मैं बात कर रहा हूं, वचन से बाहर नहीं। जो अन्य भाषा में ऐसे लिखा है, बात करता है या प्रार्थना करता है? पेंतीकोस्त का जब दिन आया तो वहां पर लोग जब पवित्र आत्मा उतरा था तो वो वहां की भाषा नहीं जानते थे, फिर भी बोले और दूसरे समझ रहे थे, लेकिन आज क्यों नहीं समझते? हालेलुया। खुदा चाहेगा तो इस टॉपिक को एक दिन निकालेगा लंबा सा। दूध का दूध, पानी का पानी। हंस एक ऐसा होता है, दूध पानी मिला हुआ है दूध में है तो दूध को ले लेगा, पानी साइड कर देगा। अन्य भाषा में खिलाफ नहीं, लेकिन बाइबल ये बता रही है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, लेकिन दुष्ट आत्मा आ जाए तो उसके सामने बातें करना चाहिए अन्य भाषा में या प्रार्थना करना चाहिए? अन्य भाषा। कंफ्यूज मत होइए लेकिन कई लोगों को मैंने देखा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कुछ बोला इसे कि जब भूत आ जाए तो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर ले। किसकी सुनना चाहिए? वचन की या कोई बाहर से सुनना चाहिए? वचन, वचन से ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बराबर बोल रहा हूँ? कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सच्चाई बयां कर रहा हूँ। जब दुष्ट आत्मा, जो यीशु मसीह बोला तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, ये नहीं बोला तुम मेरे नाम से अन्य भाषा से दुष्ट आत्मा निकालोगे। बराबर है? तराजू बराबर है। एक पॉइंट इधर उधर नहीं हो, तराजू आजकल छोड़ दिया है,
इलेक्ट्रिक कांटा आ गया, एक दाना भी ज्यादा नहीं देते। अरे थोड़ा सा क्या सोना नाप रहा है, अरे भैया इलेक्ट्रिक कांटा नहीं आप जाए, तराजू उधर एक और भिंडी चढ़ा, अरे हो गया ना, नहीं और। लेकिन यहाँ क्या बोलोगे, 4 दाने भी ज्यादा नहीं देगा वो। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन वहां पर पेंतिकोस्त का दिन में जो लोग बात किए थे, बाहरी लोग समझ रहे थे, लेकिन आज नहीं समझ रहे। पौलुस ने बोला यदि कोई अन्य भाषा में बातें करता है या प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, नहीं तो बोलना बंद। पौलुस ने बोला अन्य भाषा में 10,000 शब्द बोलने से अच्छा है कि ज्ञान की 5 बातें लोगों को सिखाऊं। अभी हम सब अगर अन्य भाषा बोले तो किसको समझ में आएगा? मैं भी समझो, आप भी समझो, फिर बोलने से फायदा क्या? बांसुरों में जो 7 सुर होते हैं, यदि उन्हें परखा जाए तो फूकने वाले से क्या फायदा? बाइबल साफ बता रही है। मैं थोड़ा सा एक अलग लहजे में मैं जा रहा हूँ, मुझे जिधर लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, मैं उधर बोल रहा हूँ। अपने यहाँ पे मीटिंग में थे, कई लोग दुष्ट आत्मा के लिए अन्य भाषा में दुआ कर रहे थे। जब यीशु मसीह बोले दुष्ट आत्मा के लिए आप मेरे नाम से निकालना, है ना? आप बाइबल को अच्छा सा पढ़े, रॉन्ग है तो रुक जाए, बाइबल को अच्छा सा पढ़ना है। इब्रानी का किताब में विश्वास के हीरो की बात की गई है ना? लेकिन वहां पर उत्पत्ति में जो आदम और हवा है उनका नाम ही नहीं है। इब्रानी का देखें क्या रहते हैं, क्यों? अब घर जाके पढ़िएगा, आदम और हवा बाईपास, बाकी सब बीए पास। नाम नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? बाकी लोगों का नाम है, जबकि उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा आई है। उसके बाद हमारा चैप्टर वो नहीं है, सिर्फ मैं टच करते जा रहा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरमाने वाले क्या करें? कूद पड़े। क्या कर पड़े? कूद पड़े। यदि आप वचन की सही जानकारी नहीं रखते तो आपको भी बोलेंगे। मैं भी गया, बाहर गया, ऑफरिंग के लिए किसी को बोला गया, हाँ ऐसे परमेश्वर के दास ने बोला आओ, बोले दुआ करे ऑफरिंग के लिए, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम आमीन कब बोले? मुझे बोले ना, वैसे ले लिया, सारे आओ बोले अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सारे जितने भी वहां पर लोग थे, 30,000 40,000 लोग, सारे अन्य भाषा में। चुपचाप देख रहा हूं, आमीन कब बोलूं? बाइबल में हर जगह, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है आमीन। लेकिन यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के खिलाफ नहीं हो, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो अन्य भाषा में बातें करता है, ऑफरिंग के लिए आप दुआ कर रहे, सामने वाला आमीन कब बोलेगा? किस बात के लिए? कि कब वो खत्म कर रहा है? और वो जो व्यक्ति अन्य भाषा में दुआ कर रहा है, ऑफरिंग के लिए कर रहा है कि किसके लिए? कि वो खुद नहीं जानता। बाइबल साहब बताती है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, लेकिन वो जानता नहीं। फिर आमीन कब बोलूं? हालेलुया, हालेलुया। लिसन केयरफुली, सावधानी के साथ बाइबल पढ़े। कई सारे भरमाने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, यहां तक कि चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मुझे और आपको समझना है, अगर बाइबल की जानकारी आपको नहीं है, यदि आपको पवित्र आत्मा का चश्मा नहीं लगा है तो लगा लीजिए, ताकि आपको कोई पटके नहीं, आपको कोई गिराए नहीं, कोई आपको भरमाने ना पाए। और यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, हो सके तो चुने भी भरमाए जाएंगे। हालेलुया। थोड़ा सा कड़वा है पर बुखार उतर जाएगा। हालेलुया। मैं कड़वा इसलिए दे रहा हूँ कि बुखार उतर जाए। डॉक्टर जब भी होता है बुखार है तो कौन सी मीठी गोली देता है? एक के साथ 2 फ्री देता है, सुबह दोपहर शाम, तीनों एक साथ, वो भी दूध के साथ।
हालेलुया। और परमेश्वर का वचन दूध है जो दिया जा रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को बोला फंसना नहीं, फंसना नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको मुझे ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन साफ बोलता है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। इसलिए दुष्ट आत्मा जब आए उसके लिए प्रार्थना नहीं। आपने देखा होगा सारे लोग, कई सारे यूट्यूब पे भी हैं और लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा के लिए, जबकि मैंने बाइबल में कहीं पर भी नहीं देखा। एक भी आयत मुझे अगर बता दो बाइबल में कि ऐसे लिखा है कि दुष्ट आत्मा के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जो बाइबल में नहीं है उसको नहीं माना, चाहे कोई भी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक अच्छा भविष्यवक्ता था, रोने वाला व्यक्ति था, और उसको बोला गया रेकाबियों के वंश को घर बनाओ, बीज बो, उन्हें बोला नहीं, और कटोरों में शराब पियो, बोले बिल्कुल नहीं पिएगा। अच्छा भविष्यवक्ता है। बोले हमारे योनादाब के घराने में हमको ये आज्ञा नहीं दी गई है। उन्हें बोला तंबू बनाओ, बीज मत बोना, तंबू में रहना, लेकिन शराब बिल्कुल नहीं पीना। ए भविष्यवक्ता तेरी बात नहीं माने। किसको बोला? यिर्मयाह भविष्यवक्ता। उन्होंने बोला हम तेरी बात नहीं मानेंगे। और जब उन्होंने ये नहीं किया, बाइबल बोलती है वो तंबू में रहे, तो दूसरे लोग जब आए तंबू वालों को छोड़ दिया और जिनके पक्के मकान उनको लुट के ले गए। जब आप परमेश्वर की बात मानते आप बड़ा कमाल देखेंगे। और तब यिर्मयाह ने बोला आपने अपने घराने की बात मानी, शराब नहीं पी, मैंने जो बोला वो नहीं किया है, लेकिन अब खुदा का वचन ये पहुंचा है कि तुम्हारे घराने में से कोई ना कोई खुदा की हुजूरी में हमेशा खड़ा रहे। याद रखिए, मैं आपसे कह परखो, बाइबल ऐसे बोलती है परखो विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि आने वाला दिनों में स्पष्टता से आत्मा कहता है कि भरमाने वाली शिक्षाओं में लगे रहेंगे। जॉय अभी मुझे समझ में नहीं आता, बाइबल में नहीं देखा मैंने, तो भयंकर हंसते हैं प्रार्थना के समय में, है ना? क्या बोलते हैं उसको? जॉय अभिषेक, भयंकर अभिषेक। जॉय का मतलब होता है 24 घंटा होना चाहिए। यदि पैसा खत्म हो जाए, दाना पानी खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं रहे, तो जॉय कहां गया? फिर बोले आओ प्रार्थना, वो प्रार्थना छोड़ जाने दे, हमको कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है। खुदा का शुक्र है इधर ऐसा कोई नहीं। हालेलुया। ये पहला कलीसिया है जहाँ पर ज्यादा अन्य भाषा का तवज्जो नहीं दी जाती है, सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को आदर दिया जाता है। लेकिन हर जगह में भयंकर बोला जाता, बस यही नहीं बोलते। मैं ज्यादातर परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी परमेश्वर के वचन से प्यार करें। एक दिन मैंने इसे उठाया और एक दिन मुझे ये उठाएगी। आइए